बल पर हाथ मारा। अगर यहां कोई जीनियस है तो आज साबित करे। जो इसे हल कर देगा उसे मैं 50 लाख रुपए दूंगा। क्लास में सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसे पैसे की कीमत पता थी। 50 लाख मतलब उसकी पूरी बस्ती बदल सकती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा उसके अंदर कुछ और जाग चुका था। वह सवाल उसे पुकार रहा था। उसने जाली कसकर पकड़ी। नंबर उसकी आंखों में उतर रहे थे। दिमाग तेजी से चलने लगा और उसी क्षण दीवार के इस पार खड़े एक कूड़ा बीनने वाले लड़के ने तय कर लिया कि वह इस सवाल को समझेगा, चाहे कुछ भी हो। क्लास के अंदर माहौल भारी था। बोर्ड पर लिखा सवाल किसी पहेली जैसा लग रहा था। अंकों की लंबी श्रृंखला, जटिल चिन्ह और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा, सिद्ध करो कि यह समीकरण केवल शून्य पर संतुलित होता है। प्रिंसिपल अरविंद चौहान पूरे आत्मविश्वास से खड़े थे। उनकी आंखों में चुनौती थी। मैंने यह सवाल देश के बड़े बड़े प्रोफेसरों को भेजा है, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। अब तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं आया। अगर इस स्कूल का कोई छात्र इसे हल कर दे तो मैं 50 लाख रुपए इनाम में दूंगा, नकद। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ बच्चों की आंखों में लालच था, कुछ के चेहरे पर डर। उसी समय गणित की सीनियर टीचर मीरा मेहरा मैडम कुर्सी से उठी। वह सख्त स्वभाव की मानी जाती थीं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, यह सवाल प्रतिभाशाली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। हमारे बच्चे अभी उस स्तर पर नहीं हैं और बाहर खड़े किसी कूड़ा बीनने वाले को तो भूल ही जाइए। क्लास में कुछ बच्चे हंस पड़े। जाली के बाहर खड़ा आर्यन सब सुन रहा था। कूड़ा बीनने वाला, ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसे चोट लगी, लेकिन गुस्सा नहीं आया। अजीब बात थी। अंदर कहीं एक शांति थी, जैसे उसे पता हो कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। घंटी बजी। क्लास खत्म हुई। बच्चे बाहर निकले। कुछ बोर्ड की फोटो खींच रहे थे, कुछ सिर हिला रहे थे। 50 लाख तो दूर, यह सवाल समझ भी नहीं आ रहा, एक छात्र बोला। आर्यन